अपने अपने आसन पर जाकर सिर नीचे झुकाकर बैठ गए। ये दृश्य देखकर जनक जी महाराज आवेश में आ गए और कहने लग, खड़े हो गए और बोले, दीप दीप से आए समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप में से किसी को यहाँ बुलाया नहीं है। आप समस्त राजा मेरे प्रण को सुन सुन कर आए हैं। कौन नहीं आया है यहाँ पर? दैत्य आए हैं, देवता आए हैं, यहाँ तक मनुष्य आए हैं, पाताल लोक से नाग आए हैं। आप कह रहे थे अभी तोड़ूंगा, अभी तोड़ूंगा। अरे तोड़ने से दूर, आप सबने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। आज ध्यान से सुने आप सब, मेरी बेटी सुंदर है, कीर्ति वरण करने लायक है, वरण करने के योग्य है मेरी बेटी। परंतु मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी ने इस धरती पर ऐसा कोई किसी वीर को बनाया ही नहीं है जो इस कीर्ति को वरण कर सके। सावधान, जितने राजा हैं ध्यान से सुनिएगा। आज के बाद आपसे कोई नहीं कहेगा कि मैं परम वीर हूँ। जनक जी जान गया है कि धरती वीरों से खाली हो गया है। कोई नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूँ, मैं जान गया। तो उसी में से कुछ राजा थे ना, वो जाने नहीं लगे। बोले सब जाओ यहाँ से, कोई नहीं बैठेगा यहाँ। तो राजा जाने लगे। बोले क्यों? बोले क्यों नहीं गए? एक जब धीरे से जाके जनक जी को बोले कि कहीं ये सोचते हुए बैठे हैं, अरे जनक जी अपनी पुत्री को ऐसे ही थोड़े रखें, किसी न किसी से विवाह तो करेंगे। तो वो बोले अरे किसी में से नहीं, उसमें से कहीं हम हो गए तो इसलिए बैठे रह गए नहीं। तो जनक जी बोले तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा ना विधि पे दे ही विवाह। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। आज यदि अपने वचन का त्याग करता हूँ तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पर टिका रहता हूँ तो मेरी बेटी आज कुमारी रह जाएगी। मैं जानता, अगर ये जनक जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं है, तो मैं कहता हूँ ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपने कभी उपहास नहीं होने देता। जनक जी ने जब ये बात कहा ना, जब पहली बार कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा, लक्ष्मण जी तमतमा के खड़े हो गए। अब भाई सोचे, भैया हैं, गुरुजी हैं, कोई जवाब देंगे, तो अपनी सारी क्रोध को पीकर शांत बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर में ही जनक जी दोबारा वीरता को ललकार दिए। जो जन देव बिनु भर हुई भाई, तो बन करी देव ना साई। यदि जानता ही धरती पे वीरों से रिक्त हो गया है, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना मैं उपहास नहीं उड़ाता, कदापि नहीं उड़ाता। और जैसे दूसरी बार जब जनक जी वीरता को ललकारे ना, तो लक्ष्मण भैया खड़े हो गए। अब खड़े हो गए लक्ष्मण भी आप तमतमा उठे, एकदम बोले मां खेव लखन कुटिल बाबा हुए। लखन की पूरे होठ फड़फड़ाने लगे, आंख लाल हो गए। और भैया रामचंद्र जी प्रणाम करके बोलने लगे, भैया क्षमा करिए। जिस सभा में रघुकुल का एक छोटा सा भी बालक अगर उपस्थित है तो कोई बोल नहीं सकता कि वहां कोई वीर नहीं है, और आपके रहते इसलिए जनक जी ने कही जनक जैसी अनुचित बानी, कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान सुनो भानुकुल पंकज भानु, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभावन कछु अभिमानु, कहो सुभावन कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ। कंद कयो ब्रह्मांड उठाओ, कंद कयो ब्रह्मांड उठाओ,
छत्रक दंड जमी तौ प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ करना धरो धनुबाण। लक्ष्मण भैया गर्जे मिथिला में, बड़े भैया आपके रहते जनक जी ने कहा कोई वीर नहीं है, आप बैठे हैं, आप एक बार आज्ञा करिए भैया। जिस प्रकार बच्चे एक बार आज्ञा करिए भैया, जिस प्रकार बच्चे हाथ में गेंद को उछाल देते हैं मैं पूरा ब्रह्मांड उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को तोड़ तोड़ के चूर कर देते भैया, मैं पूरा ब्रह्मांड खंड खंड कर दूंगा। खेत से बच्चे भैया जैसे मूली लेके आते हैं, मेरा सुमेर पर्वत उखाड़ ले आऊंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव में रौंद देते भैया, मैं रौंद दूंगा, आऊंगा, उठाऊंगा धनुष को और उठाकर धनुष को 100 जोजन तोड़ कर दिखाऊंगा भैया। आपकी जड़ों की सगंध लेता हूं भैया। लक्ष्मण दूसरा अगर नहीं उठा पाया तो जीवन भर लक्ष्मण कभी दोबारा धनुष को हाथ नहीं लगाएगा भैया। लक्ष्मण जी गर्जे, लक्ष्मण पूरे मिथिला में धरती की गति राम भी लखन सको बचन जे बोले डगमगानी मई दिग्गज डोले सकल लोग सब भूप डिराने सियहियर सुजन कस कुछाने गुर रघुपति सब मुनि मन माही उदित भये पुनि पुनि पुल गाही उदित भये पुनि पुनि पुल गाही। लक्ष्मण भैया मिथिलापुरी में गर्जे, पूरा तीनों लोग 14 भुवन हिलने लगा, कल कांप गए पूरा। और जनक जी देखिए अभी छोटका खड़े हुआ, बड़ा बैठा है वो, पूरा धरती डगमगाने लगी है, पूरे राजाओं का सिंहासन हिलने डुलने लगा। मेरी माँ सीता जी और प्रभु तो आनंद में आ गए, क्या बात है। और विश्वामित्र गुरु जी ऊपर बैठे सिंहासन, मने मन बोलने लगे, वाह चेला क्या बात, क्या ललकारा है, बहुत सुंदर। अब लक्ष्मण भैया हाथ बढ़ा दिए धनुष के तरफ और राम जी को देख रहे भैया इशारा करीब तोड़ दूं मैं। अरे भाई राम जी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि तोड़ना हमको है, ये छोटका तैयार है हो तोड़ने के लिए, प्लानिंग हमने बना रखी तोड़ने के लिए, छोटे तैयार है। विश्वामित्र जी देखे लक्ष्मण जी की भाव भंगिका को देखे कि कोई मन में सोचे, और राम जी को बोले, राम जी बोले तुरंत बुला ले, कोई तोड़ी ना दे, तोड़ी ना दे, तुरंत बुला। लक्ष्मण भैया देख रहे हैं राम जी की तरफ, बोले भैया इशारा करो तोड़ता हूँ, भैया इशारा करो। राम जी बोले मनी मन बोले भाई साहब आपने बहुत कर लिया, आ जाइए आप। बोले कम डियर माय ब्रदर, कम हियर। भैया राम जी बोले सयन ही रघुपति लखन निवारे, सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। जैसे राम जी ने इशारा किया, अपने आंखों से इशारा किया, भैया कम यार आ जाओ बहुत हो गया। और जैसे लक्ष्मण भैया आए, राम जी लक्ष्मण भैया को अपने बाजू में बैठा ले और पीठ थपथपाते हुए बोले क्या बात भैया, बहुत अच्छा। बोले भैया आप, लक्ष्मण भैया बोले भैया खाली बोला था, बोले मैं तोड़ के दिखा देता। राम जी बोले भाई हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए, तोड़ने नहीं आए हैं। और दूसरी बात भाई गुरु जी के साथ आए, गुरु जी जब तक इजाजत ना दे, आशीर्वाद में तब तक अब तोड़ेंगे नहीं। और इधर गुरु जी मनी मन सोच रहे हैं कि अब सही समय आ गया है कि राम जी को उठाया जाए, धनुष भंग करके दिया जाए।
कहे, क्या बोले, भंज दो। भंजने का अर्थ ये होता है कि इतना टुकड़ा कर दो कि बाद में जनक जी अगर जुड़वाना चाहे तो जुड़वा ना पाए, भंज दो। और उनके जो परिताप है उसको मिटा दो। परिताप क्या, जनक जी के हृदय में परिताप होता था। ये बात आ गई थी कि धरती में कोई वीर नहीं बैठा है, वीर नहीं है जो धनुष को उठा के तोड़ सके। उस परिताप को तोड़ दे कि राम तो बलवान नहीं परम वीर है, तोड़ के दिखाओ राम, जाओ और जनक जी के परिताप को मिटा दीजिए। अब मेरे प्रभु राम जी मस्त जैसे हाथी चलते हैं ना, वैसे मस्त वाले होकर चलने लगे। जैसे राम जी उठे, जनकपुर के सभी नर नारी अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगी कि हे पितृदेव, हमारा जितना भी पुण्य होगा पितृदेव, वो सारा पुण्य आप ले लीजिए, लेकिन बदले में एक काम कर दीजिए। बोले क्या, आज राम जी धनुष के पास जाए ना तो राम जी से धनुष को तोड़वा दीजिए। पितृ देवता इधर मेरी माँ सीता जी की माँ सुनैना जी अपने सखी को बुलाकर बोली कि सखी, इस पूरी सभा में एक भी समझदार व्यक्ति नहीं बैठा है क्या, तो कि बोल सके कि ये बालकों का काम नहीं है। छोटा सा बालक मानसरोवर में रहने वाला हंस मंदराचल पर्वत उठाने चला है, क्यों? ये वही धनुष है जिसको बाणासुर रावण स्पर्श नहीं कर पाया था, तो छोटा सा बालक तोड़ पाएगा? सखी कही, दीजिए जो होता है हो जाने दीजिए। क्यों, कभी भी छोटे को अपना छोटा नहीं समझना चाहिए। एक छोटा सा सूर्य भगवान निकलता है, छोटा सा गोला पूरे पृथ्वी में प्रकाश कर देता है। बड़ा देवता भी एक छोटे से मंत्र के अधीन होकर नीचे चले आता है। घड़े से, छोटे से घड़े से निकलने वाले पैदा हुआ ना, एक जगत ऋषि जी पूरा समुद्र पी गए थे। हाथ, एक मदमस्त हाथी को उसका रक्षा अपने बस में कर लेता है। तो दीदी जो होता है और जाने दी महारानी जी, कौन जाए रानी, आज यही छोटा कोई बड़ा काम करके दिखा देगा। और इधर मेरी माँ सीता जी मनी मन व्याकुल होकर भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगी, बोलने लगी, हे प्रभु, हे बाबा, मैं आज ही के लिए दिन के लिए आपको इतना सारा रुद्राभिषेक किया था प्रभु, इसी दिन के लिए मैंने आपका अभिषेक किया था, कृपा करिए नाथ। सबसे निवेदन करते करते मेरी माँ पार्वती जी के पास पहुंची। सीता माँ निवेदन की, हे माँ, पति भले किसी का बात सुने ना सुने, लेकिन पत्नी की बात अवश्य सुनता। अगर आप कह देंगे ना तो बाबा धनुष उड़वा देंगे मेरे प्रभु से। और सबसे निवेदन करते करते गणेश भगवान का निवेदन करने लगी। माता आई और गणेश जी से निवेदन करने लगी, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे किन्ने तुम सेवा, आज लगे प्रभु आए ना धनुष के पास, तो आप धनुष को पुष्प की तरह हल्का कर दीजिए। और सबसे विनती करते करते मेरी माँ अंत में प्रेम मंत्र का जाप करती है। प्रेम मंत्र, ये प्रेम मंत्र मेरी माताएं, बहनें और बिटियां ध्यान से सुने। ये प्रेम मंत्र का संपुट पाठ करते हुए जय जय गिरिवर राज किशोरी का निवेदन करेंगे। पूरा संपुट पाठ करते हुए ऊपर निकले। उनका अगर विवाह नहीं हो रहा है तो कुछ ही महीना में उनका ऐसे सुंदर राम जैसे वर प्राप्त होगा और का विवाह शीघ्र होगा, पूरा जीवन भर आनंद में रहेंगे। ये प्रेम मंत्र है, मेरी माँ सीता जी का प्रेम मंत्र है। इस प्रेम मंत्र को संपुट लगाइए, संपुट लगा के जय जय गिरिवर राज किशोरी से पूरा स्तुति कीजिए। प्रेम मंत्र है, जय के जय पर सत्य सने हो,
25 दिनों तक शीघ्र से शीघ्र कुछ महीनों में उनको सुंदर वर राम जी से प्राप्त होगा। कहते हैं तो बिल्कुल संदेह नहीं है, उसको वैसा ही वर प्राप्त होगा जीवन में। और सबसे निवेदन करते करते माँ अंतिम आखिरी में धनुष महाराज से निवेदन करने लगी, हे धनुष महाराज, सब कह रहे हैं कि आप बहुत भारी हो गए हैं, अगर आप भारी हो गए हैं ना तो मेरी एक निवेदन सुन लीजिए प्रभु, ये कर दीजिए कि आप जितना भार है ना, यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं सभी मूर्ख राजाओं को अपना भार डाल दीजिए, और जैसे मेरे प्रभु आपके पास जाए ना तो फूल की तरह हल्का होकर मेरे प्रभु के हाथ में आ जाइएगा। अब यहाँ मेरे प्रभु घूमते हुए माँ की व्याकुलता को देखते हुए धनुष भगवान के पास गए, और धनुष के पास जाकर मणिमर धनुष के इष्ट भगवान शंकर जी को प्रणाम किए, और एक परिक्रमा लगाए, और परिक्रमा लगा के आकर धनुष देवता को प्रणाम किए, और गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। और यहाँ पे देखिए मन ही मन गुरु ही प्रणाम किन्ना, तो मन ही मन अयोध्या में बैठे भगवान वशिष्ठ गुरुदेव भगवान को राम जी मन ही मन प्रणाम किए। मन ही मन प्रणाम किए और धनुष के सामने ले जाकर धनुष के मध्य में अपना हाथ रखे, मध्य अर्थात बीच में क्यों? पूरे सभा के मध्य में भगवान इसलिए मध्य कहा गया। और दूसरा, ये धनुष किस बीच का धनुष है? सारंग पाणी, पिनाक और अजगव पिनाक सारंग पाणी, इसलिए पिनाक बीच का, इसलिए मध्य कहा गया गुरुदेव गोस्वामी जी ने। तो बीच जैसे मध्य में ले जाकर रखे, उतने ही देर में गुरुदेव भगवान, मेरे गुरुदेव भगवान और गोस्वामी गुरुदेव जी कहते हैं कि उतने ही देर में जोर की बिजली चमकी, और जितने ही देर में चमकती है उतने ही देर में रामचंद्र जी ने जैसे धनुष के मध्य में हाथ ले गया और जैसे धनुष उठाया उतनी देर में जोर की बिजली चमकी, और जितने ही देर में बिजली चमकती उतने देर में भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाया और धनुष को खंड खंड कर दिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। धनुष टूटने की जो आवाज थी वो तीनों लोग 14 भुवन में फैली थी। तो ऊपर आकाश में भगवान सूर्य नारायण के जो घोड़े थे वो अपने रास्ता से भटक इधर उधर भागने लगे। धरती पाताल के अंदर जो दिग्गज थे सब 12 सब कलमला उठे, और धरती में जो सूर मुनि लोग थे कान में हाथ देकर बोलने लगे कि ये कैसी आवाज आई। गोस्वामी गुरुदेव भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे राम जी ने भगवान शंकर के भारी पिनाक धनुष को खंड खंड कर दिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे सृष्टि में हलचल है माई बाप।
पर जिनके कारण हलचल है मेरे राम जी। प्रभु दो चाप खंड महिला रे, प्रभु दो चाप खंड महिला रे, देखी लोग सब भय सुखारे, देखी लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप भयो निधि पावन, कौशिक रूप भयो निधि पावन, प्रेम वाणी अवगाओ सुहावन, प्रेम वाणी अवगाओ सुहावन, राम रूप राकेश निहारी, राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीजी पुल का बलि भारी, बढ़त बीजी पुल का बलि भारी, रही भुवन भरी जय जय बानी, रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग दुनि जातन जानी, धनुष भंग दुनि जातन जानी, मुदति कहि जातन नर नारी, मुदित कहि जातन नर नारी, वंदे राम सबगणहारी, वंदे राम सबगणहारी, वंदे बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे सृष्टि में हलचल मची हुई माए बाप, लेकिन जिसके कारण मेरे प्रभु के कारण हलचल मरी वो मेरे प्रभु दोनों धनुष के खंड को हाथ में पकड़ लिया एकदम आराम से। प्रभु दो चाप खंड मही डारे ले जाके रख दिए चुपचाप, और सब लोग देखे ना सुख आ गए, आनंद में आ गए, और जहां तहां सब नर नारी मिथिलापुरी में दौड़ने लगे और सबको बोलने लगे क्या कि रामचंद्र जी ने भगवान शंकर की भारी वाला जो पिनाक था ना उसको खंड खंड कर दिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। अब इतना जैसे ये धनुष यज्ञ था, सीता ही लगन भी लोग कैसे, तो सतानंद जी अष्ट सखियों के बोले अजी सतानंद जी गदगद हो गए, सतानंद जी गदगद हो गए। क्यों? कुल ऋषि हैं, उनके गुरु जी हैं, गदगद हो गए और अष्ट सखियों से बोले कि सीता जी को लेके आइए और वरमाला पहनाइए। और मेरी माँ सीता जी प्रभु को देख देख के ना मुस्कुरा तो रही है, मनी मन पर सकुचा भी रही है। क्यों? और प्रभु चतुर सखी लखी कहा बुझाई। जो चतुर सखी थी ना वही चतुर सखी, बहुत चतुर है। और चतुर का दूसरा अर्थ है चौथी सखी। तो चतुर सखी ने धीरे से सीता माता को बोली, इशारा से बोली, ऐसे मुंह से नहीं बोली। सीता वाली बोली, सीता वाली पहनाओ, इशारा से पहना दो। तो भगवान राम जी लंबे हैं, अब लंबे हैं तो भगवान पहना नहीं पा रहे। तो सखियां सोची राम जी लंबे हैं तो राम जी तो नहीं पहनाए। सखी सोच रहे हैं माँ तो शर्म के मारे नहीं पहना पा रही है, सखियां कुछ और सोचे पड़ रही हैं। तो सखियां आपस में निर्णय की कि जाके राम जी को
चारों तरफ से घेर लेते हैं और निवेदन करते हैं प्रभु से। सभी सखियां भगवान के सामने गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, क्या? झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। छोटी सी हो, छोटी सी, छोटी सी हो, छोटी सी, छोटी सी हो, छोटी सी, छोटी सी हो, छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी
कैसे सखियां देखी, अरे तो बड़ा ढीठ है हो, झुक ही नहीं रहा है, ढीठ है एकदम। वो एक सखी चतुर, वो चतुर सखी बड़ी चतुर ना, वो बोली एक काम करते, मैं जानती हूँ राम जी का स्वभाव शर्मिला है, एक काम करते चारों तरफ से घेर के जाके उसको गरियाते हैं, गरियाने मतलब गाली देंगे ना तो शर्म के मारे नीचे झुका देंगे सर। अब सभी अर्थ सखी आए, राम जी को घेरने लगे ना, लक्ष्मण भैया आगे लगे, राम जो मेरे भैया कोई घेरेगा नहीं, धनुष निकाल के मार दूंगा मैं। तो लक्ष्मण सखिया बोले शादी किसका, तुम्हारे की भैया का? बोले भैया का है भाई। हाँ तो भैया के तुम दूर रहो। तो आज बोले आज तक भैया से हमको किसी ने दूर नहीं किया है। बोले हम कर रहे हैं ना, दूर हटो। लक्ष्मण भैया बोले राम जी से, भैया हमको आपसे दूर किया जा रहा है। राम जी बोले भाई हम ससुराल में आज कुछ बोलेंगे नहीं, जो होता है हो जान दो। हाँ लक्ष्मण भैया किनारे चले, अष्ट शक्ति आके घेर लिए, राम जी को घेर के खड़े हो गए। राम जी बोले लक्ष्मण भाई, ए भाई हमको घेरा जा रहा है, देखो इधर आओ। लक्ष्मण भैया बोले भैया क्या बोले थे आप कि आज कुछ हम बोलेंगे नहीं, तो आप कुछ बोलेंगे नहीं तो आज लक्ष्मण कुछ देखेगा नहीं, जो होता है हो जान दो, आपका ससुराल है ना, आप जानो। तो चारों सखियां घेर लिए राम जी को और गरियाने लगे, गाली देने लगे, क्या कितना करिया दुल्हा हो हमारी, देखिए हमारी किशोरी जी कितना गुलाबी है, सुंदर है। तो सभी सखियां एक साथ मिलकर राम जी को गरियाने लगे। कैसे? गुरुदेव भगवान कहते हैं